अब आप अपनी पसंदीदा खबरें हिंद भारत ऐप और जियो टीवी पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। देश की ज्यादा आबादी को कम करने के लिए जब सरकार फैसले लेना चाहती है, तब उससे मची उथल पुथल में बच्चे पैदा करने वाली और गर्भ निरोध के तरीके अपनाने वाली औरतें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बच्चे कितने पैदा करने हैं, ये कौन तय करेगा, सरकार या औरत? ऐसा पहली बार नहीं है कि जनसंख्या के नियंत्रण के लिए भारत में प्रलोभन और दंड की नीति अपनाई गई हो, यानी परिवार छोटा रखने पर सरकार इनाम दे और ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकारी नीतियों और मदद से वंचित करे। पहले 1970 के दशक में देश में लगी इमरजेंसी के दौरान नसबंदी के कार्यक्रम से और फिर 1990 के दशक में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कई राज्यों में बाध्यकारी की गई। 2 चाइल्ड पॉलिसी के जरिए ऐसा किया जा चुका है। कुछ सबक 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाली पड़ोसी देश चीन से भी लिए जा सकते हैं और कुछ जापान और दक्षिण कोरिया से भी लिए जा सकते हैं। अब असम और उत्तर प्रदेश की सरकारें ऐसी ही नीति अपनाना चाहती है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि इनसे पहले चलाई गई ऐसी मुहिम का भारत की आबादी पर और औरतों की जिंदगी पर कैसा असर पड़ा था। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जब भारत आजाद हुआ तो एक औरत औसतन 6 बच्चे को जन्म दे रही थी, यानी देश का टोटल फर्टिलिटी रेट 6 था। जनसंख्या नियंत्रण पर पहला कदम 1952 की पहली पंचवर्षीय योजना में उठाया गया। फर्टिलिटी और परिवार नियोजन पर शोध और जनसंख्या को देश की अर्थव्यवस्था की जरूरत के स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन इमरजेंसी के दौरान सरकार ने कहा कि पुराने तरीकों का कोई व्यापक असर नहीं दिख रहा, सो कुछ नया करने की जरूरत है और नसबंदी पर जोर दिया गया। 1976 में लाई गई इस पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत परिवार नियोजन के टारगेट तय किए गए और राज्यों को इन्हें पूरा करने पर ही केंद्रीय सहायता मिलने जैसी शर्तें भी लागू की गई। नसबंदी करवाने के लिए लोगों को प्रलोभन भी दिए गए। चुनावी हार के बाद अहम फर्क ये आया कि अब परिवार नियोजन का केंद्र मर्द नहीं बल्कि औरतें बन गई। 47% औरतें अब भी गर्भ निरोध का कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करती और गर्भ निरोध के तरीकों के इस्तेमाल में 2005-06 से लेकर 2015-16 में मामूली गिरावट भी आई है। इसमें मर्दों की भागीदारी भी गिरती रही और अब परिवार नियोजन में उनका कुल योगदान 10% से भी कम रह गया है। गर्भ निरोध की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर जरूर लाद दी गई, लेकिन उसका फैसला लेने की आजादी उन्हें नहीं मिली। इमरजेंसी के दौरान लाखों मर्दों की नसबंदी के बावजूद 1981 में जनगणना के आंकड़े सामने आए तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी नहीं बल्कि थोड़ी बढ़त दिखी। साल 2000 में भारत में अपनाई गई दूसरी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में प्रलोभन और दंड की जगह बच्चों और मां की सेहत, औरतों के सशक्तिकरण और गर्भ निरोध पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकारी नीति हटने के बाद नसबंदी का फैसला या तो मर्द की आर्थिक स्थिति पर आधारित था या फिर इस पर कि उनके घर में बेटा पैदा हुआ या नहीं। औरतों की इच्छा की कोई खास अहमियत नहीं थी। औरतों पर गर्भ निरोध की जिम्मेदारी भी है और उनके चरित्र पर सवाल भी। इसके अलावा उस पर बेटे की चाह का सामाजिक दबाव भी। अब देखना यह होगा कि समाज में महिलाओं को भी पुरुषों की तरह नसबंदी कराने का फैसला दिया जाएगा। क्या महिलाएं भी पुरुषों से नसबंदी का डिमांड रख सकती हैं? क्या पुरुष इस फैसले को स्वीकार करेंगे या नहीं? अब तक सिर्फ महिलाओं को ही इस बात के लिए दबाव दिया जा रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हिंद भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।